हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग किचन। ट्रेडिंग किचन में आपका स्वागत है। और 2 जुलाई 2020 बाजार कल की हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत। बाजार आज में हम देखेंगे कि आज निफ्टी 50 का क्या रुझान रहा, फिर बैंक निफ्टी का हर बार की तरह क्या रुझान रहा। उसके साथ साथ मैंने दिए गए रिकमेंडेशंस कॉल्स किस हद तक काम कर गए। फिर उसके बाद हम देखेंगे बाजार कल में 2 जुलाई क्या हो सकता है, वो देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, चार्ट्स की स्टडी के थ्रू। उसके साथ साथ हमने कल एक दो वीडियो से एक दो नई चीजें ऐड की है, जो मैक्स पेन और पीसीआर ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, ओपन इंडेक्स देखेंगे और मैक्स पेन देखेंगे कहाँ आ रहा है, पीसीआर क्या बता रहा है और एफ आई डी आई की एक्टिविटी हमें क्या सजेस्ट कर रही है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देखने के लिए मिली थी। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग से मतलब है कि गैप अप वगैरह नहीं हुआ था, लेकिन जो एक लेवल्स थे कि इस लेवल के नीचे कमजोरी, जैसे हमने कल देखा था 10,300 के नीचे एक कमजोरी हो सकती है, और 10,300 के ऊपर अगर टिकता है तो एक अच्छा संकेत आ सकता है। तो एक 10,300 का लेवल तोड़ा नहीं था निफ्टी ने आज। 10,299 के आसपास का लो बनाया और उस लेवल को सस्टेन किया उसने। तो फिर हमने क्या किया, उस लेवल को एक बॉटम सपोर्ट मान के चला और 10,360 वगैरह के लेवल्स शुरुआती दौर पे 50-60 के लेवल्स देखने के लिए मिले। उसके बाद मैं 70s के भी लेवल आई थिंक देखने के लिए मिले। अभी चार्ट्स में आगे हम देखते हैं। और एक लेवल दिया था, एनीवे हम आगे उसमें बात करेंगे। तो 10,325 के आसपास ओपन हुआ, 10,300 का लो बनाया और 10,450 का लगभग हाई बनाया और 10,430 के आसपास क्लोजिंग हुई। तो काफी अच्छी क्लोजिंग रही है। मूवमेंट भी अच्छा रहा है, वन साइड मार्केट रहा है, बुलिशनेस मार्केट में देखी गई है। इतने दिन से हम निफ्टी में ये देख रहे थे कि एक प्रेशर बन रहा था, नीचे की तरफ से एक प्रेशर बन रहा था। वो प्रेशर्स को और वो जो हर्डल्स थे उसको आज निफ्टी ने क्रॉस करके ऊपर के सर पे एक अच्छा लेवल्स दिखाया है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी लगभग 21,350 के आसपास ओपन हुआ और 21,280 का लगभग लो बनाया और ऊपरी स्तर पे 22,000 के लेवल उसमें देखने के लिए मिले। एक काफी अच्छा दमखम इसमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिला और इसी के वजह से आज निफ्टी में इतनी तेजी देखने के लिए मिली। यहाँ पे एक जो फॉल देखने मिला था निफ्टी में, उस फॉल का यहाँ पे कोई रिएक्शन हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए नहीं मिला था। इसने कुछ खास स्लो नहीं बनाया था। जब इसने 10,320 का जो एक यहाँ पे टच किया था, एक 10 साढ़े 10 के आसपास, तो इसने बस एक मोमेंटम बनाया था जो लगभग 21,500 के आसपास उसने लेवल्स को होल्ड रखा था। तो ये एक पॉजिटिव और मजबूत संकेत यहाँ से हमें बैंक निफ्टी से देखने के लिए मिला था। चलिए बाकी इंडाइसेस का क्या हाल चल रहा, क्विकली देखते हैं और आगे बढ़ते। ओवरऑल इंडाइसेस ऑब्वियसली है कि हमें ग्रीन दिखने चाहिए थे, लेकिन निफ्टी, सारे निफ्टी, बैंक, ये सब हमें ग्रीन तो देखने मिल रहा है। लेकिन आज हमें ऑटो में एक फ्लैट क्लोजिंग देखने के लिए मिली। कल एक इसमें ऑटो एक अच्छा गेन किया था। पीएसयू में हमें गिरावट देखने मिली थी, लेकिन आज पीएसयू में लगभग 3.5% की बढ़त देखने के लिए मिली है। और फिनसर्व एज यूजुअल ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर्स, तो यहाँ पे एक 2.5% की बढ़त देखने के लिए मिली। निफ्टी फार्मा में 1% की गिरावट देखने के लिए मिली है। इसके अलावा हम बात करें तो मार्केट में एक न्यूट्रल और अच्छा संकेत ही रहा है। कुछ निफ्टी फार्मा में गिरावट है और निफ्टी रियलिटी में 1% की गिरावट है। बाकी सब ग्रीन में है, भले बहुत कम अंक से क्यों ना हो, ग्रीन में। निफ्टी कंजम्पशन स्टॉक्स की बात करें तो कोई बढ़त नहीं है 15 पैसे की, जिसका 0.0% की बढ़त यहाँ दिख रही है। और विक्स भी आज थोड़ा घट गया है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड अच्छा रहा है। तो चलिए अभी बात करते हैं। मैंने दिए गए रिकमेंडेशन किस हद तक काम कर गए। 9 बजे, 9:15 बजे से पहले पहले मैंने कुछ लेवल्स दे दिए थे। प्री ओपनिंग सेशन को देख के ऑब्वियसली दिए थे मैंने लेवल्स। और एक अपना जो रेंज था, 10,200 10,400 का रेंज था और 10,350 के लिए नीचे वीक हो सकता है, ये मैंने कहा था। और इसमें ये भी कहा था कि 10,050 के नीचे 380 के स्टॉप लॉसेस सेल कर सकते हैं। लेकिन जब मॉर्निंग में
300 का लेवल उसने तोड़ा नहीं, तो और बाय बाय अराउंड 10 to 80 और 10 to 50 विद द स्टॉप लॉस 10 to 0, क्योंकि नीचे के स्तर से 10,200 के लेवल्स तो देखने मिले थे, लेकिन वहां से एक पुश नजर आ रहा था बार बार हमें एक क्योंकि एक नीचे जैसे यूएस का मार्केट गिरा तो इंडियन मार्केट में एक फॉल आना चाहिए था, लेकिन वो इतना फॉल नहीं आया था, एक हल्का सा गिरावट आया था और नीचे से एक जैसे कैंडल्स पे भी आपको मैं समझाऊंगा, एक नीचे से एक पुश नजर आ रहा था हमें, नीचे से प्रेशर ऐसा नजर आ रहा था कि नीचे ये चीजों को ऊपर खींच रहा है बोल के। एनीवे, तो उसके थ्रू और कुछ चार्ट्स के थ्रू ये मैंने दिया था कि 10,220 को ये तोड़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसको तोड़ता है अगर तो नीचे के स्तर पे लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एनीवे, और फिर बाद में बैंक निफ्टी को 21,500 से सेल कर सकते हैं या फिर 21,200 के लेवल पे हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक रेंज बाउंड बन चुका था इसमें 21,200 के आसपास से लेके 21,600 का। तो एनीवे, ये सारे दिए गए थे। उसके बाद 10,000 जैसे मार्केट का 10-15 मिनट निकल गया तो उसमें 10,280 बाइंग थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन रिस्क ले सकते हैं 10,265 के स्टॉप लॉस के साथ सेफ साइड में। ये एक सलाह दी गई थी। उसके बाद हीरो मोटो में बाइंग के लेवल्स देखने के सलाह दी गई थी। उसने टारगेट्स तो हिट किए, लेकिन पहले स्टॉप लॉस हिट कर गया था वो, उसके बाद हिट हो गए थे उसमें टारगेट्स। डाबर की बात करें तो अ, इसमें वॉच कॉल था, ये बस वॉच करने के लिए था। एसीसी में भी स्टॉप लॉस हिट हो गया था, उसके बाद फिर से टारगेट हिट हो गए थे। तो ये मार्केट में जो थोड़ा सा नीचे की तरफ जो पुल देखने के लिए मिला था, उस वजह से स्टॉप लॉस थोड़े हिट होते नजर आए थे। एक आईसीआईसीआई का भी कॉल दिया था मैंने, वो भी काफी अच्छा एंट्री पॉइंट हमें मिली थी 353 के आसपास, आई थिंक 350 354 के आसपास मिली थी, और उसमें भी एक अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिला है। एनीवे, उसके बाद मैंने 10:30 बजे के आसपास ऐड बैंक निफ्टी ऑन डिप्स और ट्रेल स्टॉप लॉस इफ होल्डिंग, ये बोल एक संकेत दिया था। उसके बाद मैंने दो एंट्री लेवल्स भी बताए थे, 21,500 और 21,475 सेकेंड एंट्री का लेवल, 21,425 का स्टॉप लॉस। तो उसके बाद बैंक निफ्टी 21,500 आया और निचली स्तर पे 21,480 79 लगभग 480 के आसपास आया। सेकेंड एंट्री के हमारे से बस 4 अंक ऊपर था, और उसके बाद से हमने जो अप ट्रेंड देखा है, लगभग लगभग 500 पॉइंट्स की अप मूव देखने के लिए मिली है। तो काफी अच्छा रहा है आज का। भले इक्विटी में हमने एक दो उतना कुछ खास रिकमेंडेशन नहीं गए, क्योंकि हमारा सारी फोकस निफ्टी और बैंक निफ्टी पे था। एनीवे, तो हमारा ओवरऑल डे आज अच्छा रहा है, काफी अच्छे हिट हुए हैं। और अब हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू के कल हमें क्या देखने मिल सकता है, और चार्ट्स की थोड़ी स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि ये 1 आवर की चार्ट है, 1 आवर की कैंडल से, ये 25 तारीख से लेके आपके सामने 1 तारीख तक है, लगभग 5 दिन 5-6 दिन का ये आपके सामने रुझान है। तो 5 दिन से हमने लगातार देखा है कि 21,200 के आसपास नीचे जा रहा है, और ऊपरी स्तर पे 10,200 नीचे स्तर पे, और ऊपर के स्तर पे 10,400। ये उसने एक रेंज बना ली थी। यहाँ पे हमने कल भी बात की थी, अगर यहाँ से किसी रेंज को तोड़ता है तो ऊपर के लेवल्स पे एक अच्छी मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट मेरे पास अभी नहीं है। 15 मिनट के चार्ट पे आपको ये समझ में आएगा, सेंटर बॉलिंगर बैंड लाइन के ऊपर ही ये काम कर रहा था आज मॉर्निंग में वगैरह, तो उस बेसिस पे हमने इसका एक बुलिशनेस एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे। एनीवे, यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर हम 1 डे इसमें चार्ट देखें तो ये जो डोजी कैंडल दो बने हैं, इसमें क्या हुआ था कि यूएस में एक फॉल था, लेकिन वो फॉल का यहाँ पे इतना असर देखने के लिए नहीं मिला था हमें। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि इंडियन मार्केट उस फॉल को सपोर्ट नहीं किया, उस फॉल के व्हाट वी से के उस फ्लो में वो बह नहीं गया, बराबर। तो इसलिए एक नीचे से एक पुश हो रहा था, नीचे से हर बार प्रेशर बिल्टअप हो रहा था कि ऊपरी स्तर पे। तो वो प्रेशर एक कल भी एक ऊपर से ओपनिंग हुई थी, लेकिन फिर वो एक नीचे डाउन ट्रेंड उसने ले लिया था, और वो उसका जो ट्रेंड चल रहा था पिछले 3 दिन से 21,200 से 21,000 सॉरी 10,200 से 10,400, तो वो ट्रेंड में वो शामिल हो गया था। लेकिन आज जिस तरीके से उसने ब्रेकआउट दिया है, तो एक थोड़ा अच्छा संकेत मिला है कि बाजार पे 10,300 के स्टॉप लॉस पे रख के हम काम कर सकते हैं, लेकिन फिर से कल अब है एक्सपायरी, वोलेटिलिटी तो आना ही चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई 50 से थोड़ा बढ़ के 66 के आसपास चला गया है, ऊपरी स्तर पे जाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी ने जो टच किया था लाइन, ये लाइन पे वापस वहां पे बना हुआ है। अभी अगर कल बढ़ जाता है तो यहाँ पे इसमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकता है। और
यहाँ पे इसने एक हल्का सा ग्रीन कैंडल, बहुत बारीक सा, जिसको नहीं के बराबर बोलेंगे, लास्ट में जो रेड है, रेड के बाद में एक हल्का सा रेड है, और उसके बाद एक हल्का सा ग्रीन है। ये जो जुलाई का जो लाइन है उसके जस्ट बाद में जो फर्स्ट है कैंडल, नीचे देखिए, तो यहाँ पे एक हल्का सा कैंडल बना हुआ है, और वो आज अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर वो थोड़ा सा नीचे बनता है तो एक नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, लेकिन नहीं बना वो। कल एक्सपायरी पे क्या होता है, वो लेवल्स हम देखेंगे, और उस बेसिस पे हमें एक फ्राइडे का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। एनीवे, ये टोटल रुझान रहा है, और एक अपसाइड मूव इसमें देखने के लिए हमें। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा मोमेंटम रखा है, और एक अच्छी बढ़त यहाँ पे देखने के लिए मिली। 1 आवर के चार्ट पे देख सकते हैं कि शुरुआती दौर से ही हमें इसमें एक अच्छा खासा, कितने अपसाइड में कितने कैंडल्स देखिए यहाँ पे 1 आवर का जो आज की कैंडल्स है, ये कैंडल्स का लेवल देखिए यहाँ पे, अप अप अप, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल्स एकदम अप है। यहाँ पे इसने डोजी बनाया, यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी, और उसके बाद से फिर से उसने एक ट्रेंड पकड़ लिया था। एनीवे, इसमें भी निफ्टी के जैसा इसने एक रेंज बनाया था, 21,000 से लेके 21,600 का पकड़ सकते हैं आप इसे। तो यहाँ से इसने वो रेंज को तोड़ के भी काफ़ी अच्छा हद तक गया है ऊपरी स्तर पे। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छे लेवल्स देखने के लिए, सॉरी, वनडे की अगर चार्ट पे बात करें तो इसमें भी एक अच्छा बड़ी सी कैंडल बनती हुई नजर आई है। आने वाले दिनों में मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि 22,500 के लेवल्स दूर नहीं है वापस से, और इसको ये तोड़ेगा और 23,000 भी टच करेगा। अब ये कब होगा, ये हमें देखना होगा। ये कल होगा या फिर अगले हफ्ते होगा, ये हम इसके डिटेल थोड़े एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद आपको वो लेवल्स भी अपडेट करेंगे। लेकिन अभी भी हमारा यही मोटो है कि आज पोजीशन लो, आज के आज एग्जिट हो जाओ। क्यों? क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, एज कम्पेयर टू जैसे कोरोना का पहले जैसे चल रहा था उससे कम हो गई है, लेकिन कैरी करने में थोड़ा सा रिस्क बना हुआ है अभी भी। इसलिए भी अभी हम रिकमेंड नहीं कर रहे कि पोजीशंस कैरी करें। इसकी मैकडी की बात करें तो ये भी 63 के आसपास चला गया है, और ये देख रहे हैं हम हर बार, मैक सॉरी, RSI 63 के आसपास चला गया। और मैकडी की बात करें तो मैकडी लाल लाइन को टच नहीं कर रहा है, इससे पहले से ये दूर भाग जा रहा है, जैसे मैग्नेट हो, नॉर्थ और साउथ पोल जैसे रिपेल करते एक दूसरे को, उसी तरह से रिपेल कर रहा है। एनीवे, तो हमें इससे एक संकेत थोड़ा सा पॉजिटिवनेस बढ़ रहा है, लेकिन अभी इसमें बाइंग लेवल्स, हमारे लेवल्स पे अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम इससे बाय करेंगे, और ऊपर का संकेत देखेंगे क्या हो सकता है। साफ तौर पे इसमें से हम ये नहीं कह सकते कि कल क्योंकि एक्सपायरी है तो कहीं भी मार्केट जा सकता है, लेकिन अगर कल एक्सपायरी नहीं होती है, अगर इसको हम ऐसा एज्यूम करते हैं कल एक्सपायरी नहीं है, तो उसके लेवल से एक बुलिशनेस इसमें मार्केट में बिल्कुल बनी हुई है, और 22,000 के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं और वापस से, और ऊपरी स्तर पे 22,500 तक भी टच हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर एक्सपायरी है, इसलिए एक्सपायरी का है तो उसलिए कॉशन वाला एक चीज आ जाती है। प्री ओपनिंग सेशन के बाद मैं आपको टेलीग्राम पे इसके अपडेट दे दूंगा, और अगर आपने ज़ेरोधा में या डीमैट का कोई अकाउंट नहीं किया है तो आप ज़ेरोधा में लिंक में जाके अकाउंट है उसमें ओपन कर सकते हैं, या आप अगर फ्री में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो फ्री में भी आप एक दूसरी भी फ्री अकाउंट की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जो चाहिए वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 30 जुलाई एक्सपायरी के ओपन इंडेक्स पे अगर नजर डालें तो हमें एक हल्की हल्की सी बढ़त कॉल्स में देखने के लिए मिली है, जो कि 8,500, 9,000 और 10,500 और 11,000, इन लेवल्स पे हमें बढ़त देखने के लिए मिली। 10,500 और 11,000 की बढ़त, 10,500 की बढ़त एक अच्छी है, लगभग लगभग 1.5 लाख की बढ़त हुई है इसमें। बाकी 11,000 में एक सवा लाख की बढ़त देखने के लिए मिल रही है, और 9,500 में थोड़ी सी गिरावट है कॉल्स में। एनीवे, इसमें इतना कुछ खास चेंज नहीं है कॉल्स की साइड में, लेकिन पुट्स की साइड में अगर बात करें तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में हमें एक बढ़त ही देखने के लिए मिली है, वो चाहे 8,000 का हो, 8,500 का हो, या 9,500 का हो, या फिर 10,000 का हो। 10,000 पे काफी इसमें बढ़त देखने के लिए मिली है पुट साइड में। और ओवरऑल 10,000 पे वापस से एक लगभग 40 लाख का ओपन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं 10,000 के लेवल्स पे। तो चलिए अब बात करते हैं
मैक्स पेन की। मैक्स पेन का जो ग्राफ था, दोनों साइड जो इक्वालिटी रेड और ब्लू लाइंस में, वो अभी खत्म हो गया। ब्लू लाइंस पे एक ओपन इंडेक्स जो थे इसमें कमजोरी नजर आई, लाइक उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई, वो ट्रेड्स क्लोज हो गए, इसलिए ओपन इंडेक्स इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है। तो मैक्स पेन जो है वो थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जो 10,100 से 200 के आसपास था, वो लगभग लगभग थोड़ा सा शिफ्ट लिया है इसने, 200 से 400 के लेवल के आसपास ही मैक्स पेन शिफ्ट होता नजर आ रहा है यहाँ पे हमें। हम ये कर सकते हैं इसमें, एक थोड़ा सा और हल्का सा बुलिशनेस आएगा, फिर उसके बाद एक वहां से एक प्रॉफिट सेलिंग देखने के लिए मिल सकते हैं, एक फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां से। एक ऊपर के स्तर से हम वापस से सेलिंग करेंगे, लेकिन उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी दिखेंगे कि वो सेलिंग कल ही आ रही है या परसों आ रही है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि अभी हमने कल कल एक्सपेक्ट ये किया था कि कल एक बुलिशनेस आए, लेकिन वो बुलिशनेस कल तो देखने के लिए नहीं मिली थी, लेकिन आज वो बुलिशनेस साफ तौर पे नजर आई है, खास करके बैंक निफ्टी में। तो इन सारी बातों को देखते हुए हम ये नहीं बोल सकते कल आएगा या परसों आएगा, लेकिन एक दो दिन में एक फॉल, एक डिप आना चाहिए। लेकिन पुट्स में आप रहे या ऑप्शंस के जरिए ट्रेडिंग करना, ये थोड़ा सही नहीं होगा। किस लेवल पे जाके पुट्स ले ऊपर से सेल करेंगे, बिल्कुल सही बात है, और नीचे से बाय करेंगे। लेकिन कब सेल करना है कब बाय करना है, ये हमें कॉशियसली और देख के करना होगा। पीसीआर की बात करें तो पीसीआर यहाँ पे घट गया है, और हम देख रहे थे कि 1.5 के आसपास चल रहा था पीसीआर, और 30 जुलाई का 1.5 है। लेकिन अगर कल की बात करें तो यहाँ पे हमने पुट्स के डेटा में एक सेल देखने के लिए मिला, और कॉल के साथ एक बढ़त देखने के लिए मिली है हमें। तो इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं हम कि इसमें थोड़ा सा एक बुलिशनेस आके एक बेरिशनेस फिर देखने के लिए मिल सकता है। लाइक अगर गैप गैप अप होता है तो वहां से बेरिशनेस आ सकता है, या फिर अगर गैप डाउन होता है तो एक बुलिशनेस आके फिर से एक मार्केट करेक्शन आ सकता है। तो कल के लेवल्स प्री ओपनिंग के सेशन देख के मैं आपको दे दूंगा। एफआई और डीआई की अगर बात करें तो एफआई और डीआई में फिर से हमें एफआई के और से एक बिकवाली देखने के लिए मिली, लगभग 1700 करोड़ की बिकवाली देखने के लिए मिली है, और डीआई ने फिर से निवेश किया है 1300 करोड़ का। लगातार 3 दिन से एफआई सेल कर रहा है और डीआई बाय कर रहा है। तो ये जो डीआई के तरफ से जो मार्केट में एक जो बुलिश ट्रेंड है वो आज हमें देखने के लिए मिला है, लेकिन एफआई लगातार सेल करता जा रहा है। एफआई की वजह से एक प्रेशर बिल्टअप हो रहा है ऊपरी स्तर से, और निचली स्तर से डीआई बाय करते जा रहा है, इसलिए यहाँ पे एक जो मिक्स्ड संकेत था वो यहाँ पे है। लेकिन 1700 करोड़ की आज बिकवाली की है एफआई ने, और डीआई ने लगभग 1300 1400 करोड़ की खरीदारी की है। तो ये एफआई डीआई के आंकड़े रहे। अभी कल के लेवल्स में आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। थैंक यू। ट्रेडिंग कीजिए।